बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गृह युद्ध की आग में एक दशक से सुलगता यमन अब दोबारा विस्फोट के कगार पर खड़ा है। दक्षिणी यमन के तेल समृद्ध इलाकों पर यूएई समर्थित एसटीसी के कब्जे ने न सिर्फ सत्ता संघर्ष को तेज कर दिया है, बल्कि देश के एक बार फिर से उसे दो हिस्सों में बंट जाने का खतरा भी बढ़ा दिया है। सऊदी और यूएई के टकराते हितों के बीच यमन का भविष्य किस दिशा में जाएगा, यही सवाल आज पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव की नई लकीरें खींच रहा है। करीब एक दशक से गृह युद्ध का शिकार खाड़ी देश यमन में टुकड़ों टुकड़ों में लौटी क्षेत्रीय शांति के एक बार फिर हिंसा की आग में झुलस जाने का खतरा काफी बढ़ गया है। कारण है यमन के दक्षिणी हिस्से के कई तेल समृद्ध इलाकों, हजरत मौत और महरा के बड़े हिस्से पर संयुक्त अरब अमीरात समर्थित अलगाववादी संगठन सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल एसटीसी ने कब्जा कर लिया है। इसमें यमन की सबसे बड़ी तेल कंपनी पेट्रोम सीला भी शामिल है। इससे पहले सऊदी समर्थित स्थानीय कबीलों ने तेल राजस्व में हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग करते हुए इस इलाके पर कुछ समय के लिए कब्जा कर लिया था। ऐसे में एसटीसी ने इसी को मौका बनाकर अपनी ताकत बढ़ाई और इलाके पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया। अब एसटीसी कभी दक्षिणी यमन की आज़ादी का ऐलान कर सकता है और 1990 के बाद पहली बार यमन दो देशों में बंट सकता है। दरअसल 2015 में अरब स्प्रिंग मूवमेंट के बाद ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने बड़े पैमाने पर धावा बोलते हुए राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार के मुखिया मंसूर अल हादी देश छोड़कर रियाद भाग गए थे। सऊदी अरब के नेतृत्व में कई देशों के संगठन ने हादी के समर्थन में हस्तक्षेप करने का ऐलान किया। इस लड़ाई में यूएई की बड़ी भूमिका रही। लड़ाई लंबी खिंचती देख सऊदी अरब ने हूती के साथ समझौता कर लिया। यमन दो हिस्सों में बंट गया। उत्तरी हिस्से पर हूतियों और दक्षिणी भाग पर सरकार व उसके समर्थक समूहों का नियंत्रण हो गया। इसके अलावा कुछ छोटे समूह भी चुनिंदा क्षेत्रों में सक्रिय रहे। एसटीसी भी दक्षिणी सरकार का हिस्सा था, लेकिन संगठन के मुखिया इदरास अल जुबैदी के कुशासन और भ्रष्टाचार मुद्दे पर सरकार के साथ मतभेद बढ़ते गए। आखिरकार उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया। 2017 में अल जुबैदी के नेतृत्व में एसटीसी का गठन हुआ। यहीं से क्षेत्रीय वर्चस्व की भूमिका तलाश रहे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के यमन में हित टकराते नजर आए। मौका देख यूएई ने एसटीसी के पीठ पर हाथ रख दिया। एसटीसी कई अर्धसैनिक बलों पर नियंत्रण रखता है, जिन्हें मूल रूप से सुरक्षा बेल्ट के रूप में जाना जाता है। अब आमतौर पर इसे दक्षिणी सशस्त्र बल कहा जाता है। सऊदी अरब एसटीसी की कार्रवाई को एक बड़े खतरे के तौर पर देख रहा है। सऊदी सेना ने कुछ दिन पहले ही अदन से अपने सैनिक हटा लिए थे और अब वह हालात शांत करने की कोशिश कर रहा है। सऊदी ने साफ संकेत दिया है कि एसटीसी ने सीमा लांघ दी है और उन्हें ये कतई मंजूर नहीं है, जबकि यूएई स्थिति का फायदा उठाते हुए यमन में स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। और आइए इसी विषय पर चर्चा करते हैं। सीनियर डिप्लोमेट जितेंद्र त्रिपाठी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, आप ही का रुख कर रहा हूं और सवाल यह है कि एसटीसी जिस तरह से अभी जो पकड़ बनाए हुए है, तो यमन क्या, सवाल यह आता है कि यमन क्या दो भागों में बंट जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर आगे क्या होगा, किस तरह से वहां की आवाम सुरक्षित रह पाएगी? ठीक है, यमन 1990 तक तो दो भागों में बटा ही हुआ था, उत्तरी और दक्षिणी यमन के रूप में दो अलग अलग देश थे। देखिए, बड़ी विचित्र बात यह है कि एसटीसी के अध्यक्ष जो है वो साना में स्थित यमन की सरकार में वाइस प्रेसिडेंट थे और उन्होंने अलग होकर के ऐसा किया है। तो मुझे लगता है कि ये जल्दी ही अलग अलग दो भागों में बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि पहले यूएई और सऊदी अरब अलग अलग समर्थन कर रहे थे। बाद में कुछ वर्ष पहले एक साथ आ गए और तब वहां शांति 2022 से स्थापित हुई। वो शांति फिर भंग हो रही है। नहीं, तो सऊदी और यूएई के बीच जो बात है वो क्या अपने हितों को लेकर साफ तौर पर क्या ये बहुत बड़ी वजह रही है जिससे जो अभी मौजूदा स्थिति है वो इतनी तनावपूर्ण बनी हुई है? देखिए, ये भी रही। हालांकि अब ये है कि सऊदी और यूएई दोनों ही सुन्नी है, लेकिन और हूती जो है वो शियाइट, और ये जो ग्रुप है ये भी शियाइट।
लेकिन यहाँ शिया सुन्नी को छोड़ करके उस महत्वपूर्ण देश में, छोटा है लेकिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो अफ्रीका के हॉर्न पे कोने में स्थित है, तो उस पर कब्जा करने को, उस पर अपना प्रभाव जमाने की बात हो रही है दोनों देशों के बीच में। ये होड़ लगी हुई और इसी की वजह से इस विरोध को हवा दी गई और अब हालत ये है कि अब अलग अलग जगहों पे अलग अलग ग्रुप्स का कब्जा, जिसमें सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो साउथ ट्रांजिशन ग्रुप STC है और दूसरा हुती वाले तो ऊपर हैं नॉर्दर्न यमन में। तो अब ये बहुत ही, जिसको आप कहते हैं, बड़ी क्षणभंगुर शांति थी और अब ये इसके नष्ट होने का खतरा बना। ऐसे में जितेंद्र जी, आपको भविष्य क्या नजर आता है? मौजूदा वर्तमान में तो स्थिति तो हम देख रहे हैं कि जस की तस बनी हुई है। आपको भविष्य क्या नजर आता है कि आगे किस राह पर ये जो पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जाता हुआ नजर आ रहा है और किस तरह से ये इससे बचाव कर सकते हैं वहां की आवाम का? देखिए, भविष्य में तो ये देश दो देशों में बंट जाएगा। अगर दक्षिण में मान लिया ये रहे तो उत्तर में हुती हैं और हुती ईरान समर्थित शिया और ये लोग सुन्नी लोग जो हैं ये इनको समर्थन दे रहे हैं। तो ये दो भागों में तो निश्चित ही जल्दी से बढ़ जाएगा। हाँ, नरसंहार होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि किसी भी देश का विभाजन होता है आज के आधुनिक युग में तो बिना कुछ। ऐसे में सवाल ये भी आता है जितेंद्र जी कि क्या इंटरनेशनल फोरम से इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है जिससे वर्ल्ड फोरम पर ये स्थिति को सामान्य किया जा सके? फोरम जी हो सकता है कि जो अरब लीग कुछ करे कि अपनी कुछ सेना भेज करके वहां शांति स्थापित करने में मदद करे, लेकिन ये अभी बात की बात है। अभी तो दोनों देशों के बीच में मतभेद जो है ये सऊदी अरब और UAE उसको सुलझाना बाकी है इस मामले में। और सब मामले में तो एक तरह से एक ही मत रखते हैं, लेकिन इस मामले में ये मतभेद जब तक सुलझाया नहीं जाएगा तब तक अरब लीग या यूनाइटेड नेशंस भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ इन्हीं लोगों का नहीं, इसमें बड़ी शक्तियों का भी हित इन्वॉल्व है, क्योंकि ये अफ्रीका के हॉर्न पर स्थित है। इसलिए सामरिक दृष्टि से ये देश बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, छोटा भले हो भौगोलिक। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से इन तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, इन विषयों के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है और मौजूदा स्थिति क्या है और आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है, इस पर हमने चर्चा भी की। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में, जो अंतर्राष्ट्रीय खबरें हों उन पर। और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।